भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने संतों की, अपने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सोचा कि अब की बार मैंने जरासंध को हरा दिया तो 11,000 ब्राह्मण मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान रण को छोड़कर ही भाग गए। नाम हो गया रणछोड़, क्योंकि लिखा है ना, सबसे बड़ा पाप माना गया है क्षत्रिय के लिए रण को छोड़ के भागना। कल मैं बता रहा था कि बेटा वह मर जावे जो कुल में दाग लगावे, कि बेटा वह मर जावे जो कुल में दाग लगावे, बेटी वह मर जावे जो पर घर हंसी करावे, और क्षत्रिय वह मर जावे जो रण में पीठ दिखावे, और मित्र वह मर जावे जो विपत्ति में काम ना आवे। महाराज अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान रण को छोड़ करके भाग गए, और जब से भगवान रण को छोड़ करके भागे, मथुरा पर जीत हासिल कर ली, जरासंध की ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा हो गई। रोज ब्राह्मणों को दान करता है। भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप बना करके भीम और अर्जुन के साथ में आए हैं, जरासंध के द्वार पर आए हैं। जरासंध के सैनिकों ने कहा महाराज 3 ब्राह्मण द्वार पर आए हैं। जरासंध आया, प्रणाम किया, हे ब्राह्मण देवता बताइए क्या चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्धम नु देहि राजेंद्र, हे राजन देना है तो हमें युद्ध की भिक्षा प्रदान करें, हमसे युद्ध करें। जरासंध ने देखा कि कोई योद्धा आकर के मुझसे युद्ध की भिक्षा मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तुमसे युद्ध करूंगा, पहले तुम बताओ हो कौन। तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। कोई ब्राह्मण आकर के मुझसे बोल दे कि मुझसे युद्ध करो, ऐसा हो नहीं सकता। अरे तुम मुझे बताओ पहले हो कौन, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा गए, और जैसे ही मुस्कुरा गए तो पता चल गया, अरे कृष्ण तुम, अरे तुम तो एक बार रण को छोड़ करके भाग गए, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। ये कौन है? कहा है महाराज ये अर्जुन। अरे अर्जुन, अरे इसने अज्ञातवास में 1 साल कैसा रूप धारण किया तुम जानते हो। अरे मैं इससे भी युद्ध नहीं कर सकता। ये तीसरा कौन है? महाराज इसका नाम है भीम। भीमस्तुल्य बलो मम, भीम मेरे बल के समान है, मैं भीम से युद्ध करूंगा। हाँ महाराज युद्ध कीजिए। और कहते हैं जरासंध और भीम का युद्ध होने लगा। भीम को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जरासंध को मार डालना, और कहते हैं महाराज इतना घमासान युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ भीम का जरासंध का। जरासंध बड़ा भारी योद्धा है। महाराज जरासंध ने भीम को मार मार के नस नस ढीली कर दी। ये भीम तो घबराने लगा, अरे कन्हैया बचाओ, अरे कन्हैया बचाओ। संध्या काल हो गया, युद्ध को विराम किया गया। अरे कहने लगे प्रभु भाग चलो युद्ध से, नहीं तो ये जरासंध मुझे भी मार डालेगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे दादा आप लड़ते तो हो लेकिन मुझे नहीं देखते, आप अपना कार्य तो करते हो लेकिन मुझे देखते नहीं। भीम कहने लगा प्रभु आपको देखूंगा तो क्या होगा? अरे तुम मुझे देखोगे तो तुम हार नहीं सकते। जीव कब हार जाता है? जब मुझे भूल जाता है। अरे तुम मुझे याद रखोगे तो मुझे हार नहीं सकते। आप मेरा ध्यान रखें, आप नहीं हारेंगे। प्रातःकाल युद्ध आरंभ हुआ, भीम और जरासंध युद्ध करने लगे। युद्ध करते 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 महाराज अब भीम एक बार कृष्ण को देखते हैं, एक बार जरासंध को। भगवान श्री कृष्ण ने तिनका उठाया, 2 टुकड़े किए और दोनों टुकड़े ऐसे छोड़ दिए। जरासंध युद्ध कर रहा है, भीम ने देखा ऐसा ही करना चाहिए। जरासंध को पकड़ा है, एक पैर पे पैर रखा, 2 टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़े कर दिए और कहने लगा मैंने जरासंध को मार दिया, जरासंध को मार दिया। महाराज पीछे से जरासंध तो वापस जुड़ गया, जरासंध वापस जुड़ गया और महाराज भीम की इतनी धुलाई करी, इतनी धुलाई करी, भीम फिर घबरा गए। बोले प्रभु ये मार डालेगा, भागे चलो। अरे आज तो मैंने आपको भी देखा लेकिन फिर भी कि जरासंध ने मुझे हरा दिया। भगवान कहने लगे अरे भीम दादा आप देखते तो हो लेकिन अच्छे से नहीं देखते। अरे यदि अच्छे से तुम मुझे देखो ना तो तुम्हारी हार ही ना हो। हम भी तो यही करते हैं, भगवान को देखते हैं लेकिन अच्छे से नहीं देखते। चलो मंदिर दर्शन करके आएंगे, सत्यनारायण भगवान के सामने दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे।
मनीष भाई, आरती वारती बहुत कम लोग होते हैं समय से आरती करते, स्तुति करते हैं। क्या बोलते हैं? स्तुति करते हैं। क्या बोलते हैं? आकर के मांगते हैं महाराज ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। अठन्नी का कपूर जलाएंगे और उसमें प्रार्थना करेंगे कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे।